नमस्कार दोस्तों, आर के स्ट्रीम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 को आप लोगों को सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को भी बगैर लास्ट तक जरूर देखिए। प्रश्नावली 3.4 निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रस्तापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, विलोपन विधि और प्रस्तापन विधि। इस प्रश्नावली हम विलोपन विधि को सॉल्व करेंगे। प्रस्तापन विधि को हम पिछली प्रश्नावली में 3.3 में आप लोगों को बता चुके हैं। इसमें भी हम प्रस्तापन विलोपन दोनों विधियों को सीखेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से प्रस्तापन विलोपन विधि में से आपका एक सवाल परीक्षा में देखने को प्रतिवर्ष मिलता है, इसलिए आप इन प्रश्नावलियों को ध्यानपूर्वक से समझें। पहला सवाल आपका समीकरण है x प्लस के y बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर 4। इसको हम हल करेंगे। तो दिए गए समीकरण युग्म है। युग्म माने होता है आपका जोड़ा। दिए गए समीकरण कौन कौन से हैं? x प्लस के y बराबर 5, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा है हमारा 2x प्लस माइनस के 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। इस समीकरण हमारे 1 और 2 बन गए। अब इसको हम पहले विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 में विलोपन विधि से हम चर के x के गुणांक को ऊपर और नीचे गुणा कर लेते हैं, या y के गुणांकों की भी हम ऊपर नीचे गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे समीकरण 1 में 2 का गुणा तो समीकरण 1 में करेंगे, 1 का समीकरण 2 में करेंगे। यहाँ x गुणांक में कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 का समीकरण 2 में, 2 का समीकरण 1 में करेंगे। तो आइए लाइन लिख देते हैं हम। समीकरण 1 में समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर घटाने पर। ठीक है, तो x प्लस के y बराबर 5, 2x माइनस के 3y बराबर 4, ये हम गुणा करेंगे। तो यहाँ कितनी? 1, तो 1 का गुणा इसमें कर दिए, 2 का गुणा इसमें कर देंगे। समीकरण 2 में गुणा करके करें, 2 का गुणा करें, 2 एकन 2x प्लस के 2 ते 22 से करें, यहाँ भी कितनी है? 1 है। 2 एकन 2y, 2 5 10। 1 का गुणा करेंगे तो यही राशि आएगी, 2x माइनस के 3y बराबर 4। अब ये ये हमारी क्या है? प्लस की है, तो ये क्या है? माइनस की है। जो माइनस वाली का क्या है? प्लस की। ये प्लस के धनात्मक तो माइनस के चिन्ह पलट गए। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ये हमारी कट क्रॉस हो गई। प्लस के 2y और जो प्लस के 3y, ये प्लस की हो गई तो कितनी हो जाएगी? हमारी 5y हो जाएगी बराबर 10 में, और जो माइनस के 4 है तो 10 में 4 गई तो कितनी बचेगी? 6। तो y बराबर 6, 5 कहाँ पहुँच जाएगी? बटे में। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया हमारा? 6/5। अब y के मान को समीकरण 1 में रख लेंगे, तो हमें x का y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा? x प्लस के y बराबर 5, ये समीकरण 1 है। तो x प्लस y का मान कितना हमारा? 6/5 बराबर कितना प्राप्त? 5। और चर राशि एक लंग, चर राशि एक लंग, प्लस के 6/5 है तो पक्षांतर करेंगे तो इसको करेंगे माइनस को हो जाएगी 6/5। अब इसका हम एलसीएम ले लिए 5, 5 25 माइनस के 6, भिन्न कर दी इसकी। 25 में तो 6 गए तो कितनी भाई? 19/5 प्राप्त हो गया। एक्स का मान कितना प्राप्त हो गया? 19/5, और एक्स का 19/5 प्राप्त हुआ।
अतः समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल कौन कौन से आगे हल x बराबर कितना प्राप्त होगा 19/5 तथा y बराबर कितना प्राप्त हो गया 6/5। ये हमारे आंसर हो गए। समीकरण में क्या है x का मान 19/5 y का मान 6/5 प्राप्त हो गया है। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम विलोपन विधि से करवा चुके हैं, अब प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व कराएंगे। हाँ, ये हमारे समीकरण हो गए। अब इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 2 हमारे बने हुए हैं, तो प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से का मान निकाल लें x का, y का निकाल के भी कर सकते हैं, तो हमें x से भी करा तो x की समझ ही करेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो समीकरण 1 क्या हमारा x प्लस के y बराबर 5। तो y उधर को पहुंच जाए तो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो ये समीकरण हमारा कितना प्राप्त हो गया 3 हो गया। x बराबर 5 माइनस के y हो गया। तो ये समीकरण 1 में से समीकरण 3 बना है, 1 में से 3 बना है, यानी जो समीकरण में राशि है 1 में वो समीकरण 3 में भी राशियाँ हैं। तो उन्हीं राशियों को समीकरण 1 में न रखते हुए 2 में रखेंगे, ध्यान रखना है। तो समीकरण 3 x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 हमारा जीरा 2, x की जगह हम क्या लेके देंगे x का मान लेके देंगे। x की जगह हम क्या लेके देंगे x का मान कितना हो जाएगा 5 माइनस के y। तो गुणा में लेके देंगे अपन ने 5 माइनस के y, ये मैं x का मान लिख दिया, ठीक है। माइनस के कितनी 3y बराबर 4 और 2 का इसमें गुणा करें तो 2 5 10 माइनस 2 से y तक करेंगे तो माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर 4। चार राशि के लंग चार राशि एक लंग, तो 3 2 5 हो गए माइनस के 5y। समान चिन्ह जोड़ते हैं समान चिन्ह घटते हैं। 4 10 है उधर को लेके प्लस की तो क्या माइनस के 10 हो जाएगी। तो माइनस के y तो 5 y बराबर y का पहुंच जाएगी अभी बटे में पहुंच जाएगी। 10 में तो 4 गई तो कितनी बची माइनस के 6। 5 क्या पहुंच गई आपकी बटे में माइनस से माइनस कटे क्या आ गई आपकी 6/5 आ गया। कितना आ गया हमारा 6/5 आंसर आ गया। अब y का मान पुनः समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिख दो y का मान कितना 6/5, तो पुनः समीकरण 3 में रख देंगे। तो x बराबर 5 माइनस के 6/5 y का मान रख दिया मैं। इसका हम लघुत्तम लें तो कितना आएगा 5 5 25 माइनस के 6 x बराबर 25 में 6 गए तो कितने 19/5 प्राप्त होगा। तो अतः करके लेंगे अतः समीकरण युग्म के हल x बराबर 19/5 तथा
y बराबर 6/5 है। ये हमारे दोनों विधियों से एक ही मान निकला। विधि हमारी अलग है, आंसर लेकिन हमारे एक समान प्राप्त होंगे। अब इसमें कुछ प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कौन सी विधि उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो आपको जो सी उचित लगे जो सी लिख सकते। प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, या विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, या नो भी लिख सकते, दोनों विधि उपयुक्त है। ठीक है, तो हम तो लिखते हैं अतः दोनों विधि उपयुक्त है। दोनों से ही आंसर निकल रहा है, तो दोनों विधि उपयुक्त है। इस तरह से हम सवालों को सॉल्व कर लेंगे। देखो, इसमें हमने आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व कराया। हमने पिछली प्रश्नावली आपको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करा दी है। अब इस तरह से आप प्रतिस्थापन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको आप विलोपन विधि से आपको बताते चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कर लें। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसे मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर इस तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।